नमस्कार साथियों। आज बेहद लंबे समय के पश्चात मैं आपसे जुड़ पा रहा हूं और बेहद खुशी भी है कि आज मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो एमसीक्यू एप्टीट्यूड को लेकर, यानी कि आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू बोले तो जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वही। अब आप कहोगे, कई लोगों की पहली बात तो यह समस्या रहती है कि जो आप करा रहे हैं क्या वो मेरे एग्जाम से रिलेवेंट है। बस उनको इतना ही चाहिए कि हाँ भाई, मैं फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहा हूँ तो क्या ये फॉरेस्ट गार्ड में आएगा। और अगर वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी नहीं कर रहा है, वो पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसे केवल इतना चाहिए कि क्या ये पुलिस में आने वाला है। तो पहली बात मैं आपको एक चीज बताता हूं, चाहे मैं ग्रुप डी लेवल की बात करूं या फिर यूपीएससी लेवल की बात करूं, जो एमसीक्यू वाली चीज है वो सब में आनी है। जैसे अब जो बड़े एग्जाम्स हैं उनमें प्री के फॉर्म में आएगी, और जो लोअर एग्जाम है उनका वनडे एग्जाम होता ही इसी रूप में है। तो जैसे कि मैं अगर आपको कहूं कि आप अगर यूपीएससी का जो प्री पेपर है, प्री का जो पेपर है उसे भी सॉल्व करोगे तो क्या वो ग्रुप सी में कहीं काम आएगा? ऑब्वियसली काम आएगा, उस हद तक नहीं आएगा। लेकिन एमसीक्यू तो एमसीक्यू ही है। वहां भी कोई नेशनल पार्क पूछा होगा किस राज्य में है, कोई वेटलैंड पूछ लिया किस राज्य में है, तो यहाँ काम आनी है। तो पहली बात अपने दिमाग से ये चीज निकालिए कि भाई मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूं तो केवल मुझे इतना पढ़ना है। नहीं, जब आप अपना ये दायरा फिक्स करते हैं तो आप इतनी सारी चीजें छोड़ते हैं जो एग्जाम में रिलेवेंट है। मैं अभी आपको प्रत्यक्षता कहता हूं कि जैसे आप पीसीएस प्री का पेपर उठाइए, पीसीएस प्री 2024 का जो उत्तराखंड का हुआ, फिर आप उठाइए कोई फॉरेस्ट गार्ड। मैंने पिछली बार भी एक बार आपको तुलना करके बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर और पीसीएस प्री के पेपर में जीएस उत्तराखंड इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम लेवल की है। तो क्यों इतना दायरा फिक्स कर रहे हैं? तैयारी अगर आप ऐसा सोच के करेंगे कि हाँ भाई मेरा एग्जाम हार्ड है, बड़ा एग्जाम है, तो तभी तो आप उस स्तर तक आएंगे। पहले ही ये सोचेंगे कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो ये वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो इससे हमारा ये माइंडसेट दूर करना है पहली बार। इस वीडियो में मैं कुछ 4-5 उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जिनसे, क्योंकि आपके साथ कई बार ऐसी समस्याएं रहती होंगी कि मैं एमसीक्यू बहुत सारा पढ़ के गया हूं, मॉक टेस्ट में भी सही स्कोर आता है, यहाँ सब घर पे बैठ के सब बढ़िया होता है, लेकिन जब एग्जाम में जाता हूं तो परफॉर्म नहीं कर पाता हूं। जैसा मैं खुद को प्रस्तुत करना चाहता हूं वैसा वहां पर परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो वो क्या कारण है उनकी मैं बात करूंगा। रिवीजन है, आपने नोट्स मतलब आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट है या नहीं है, प्रैक्टिस कितनी कर रखी है, और आपका माइंडसेट क्या है, उस सब पर मैं चर्चा करूंगा। मैं क्या ये केवल ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूं? नहीं। और क्या मैं बहुत महान व्यक्ति हूं? नहीं। मैं भी सिंपल आपके ही जैसा एक अभ्यर्थी हूं जो आप ही के साथ आप ही के एग्जाम्स में जो आप एग्जाम्स देते हैं उन्हीं को एग्जाम्स को मैं भी देता हूं और उन्हीं की तैयारी में प्रयासरत भी हूं। बशर्ते कुछ दिशा, जैसे कि आप में से जो सफल नहीं हो रहे हैं और मुझे जैसे कुछ एग्जाम्स में सफलता प्राप्त हुई है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तो मैं खुद को समझता हूं कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मैं सही दिशा में आपको गाइड कर सकता हूं। ये एक एज अ टीचर की हैसियत से नहीं है, एज अ अभ्यर्थी जो आप हैं वही मैं भी हूं, उसी नजरिए से मैं आपको प्रस्तुत भी करूंगा चीजें, क्योंकि मेरा नजरिया इसलिए आपके साथ रिलेवेंट होगा क्योंकि मैं अभी भी एग्जाम दे रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि 10 साल पहले मैं सफल हुआ था उसके बाद मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया और मुझे अभी का पैटर्न पता नहीं है, तो मुझे अभी के पैटर्न को देखते हुए चीजें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आप जैसे आपके कोई भी एग्जाम है, ठीक है, उत्तराखंड के हैं या एसएससी, मतलब जो नेशनल लेवल के एग्जाम है या स्टेट के भीतर के एग्जाम है, कोई बड़ा एग्जाम है जिसमें प्री, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें भी प्री करेंगे आप, और प्री के लिए आपके पास एमसीक्यू एप्टीट्यूड होना चाहिए, और वही एमसीक्यू एप्टीट्यूड आजकल ग्रुप्स के एग्जाम में भी आपको काम आएगा। सबसे पहली बात मैं कभी भी, जैसे साथ ही हमारे कहते हैं कि मैंने बहुत सारे एग्जाम दे दिए, 6 एग्जाम दे दिए, 7 एग्जाम दे दिए, 8 एग्जाम दे दिए, लेकिन मेरा स्कोर एक लेवल के बाद ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने यही बात कि आपने अगर दायरा फिक्स किया ना कि इतना पढ़ने से हो जाने वाला है, नहीं, कोई दायरा फिक्स मत करिए, इतना पढ़ने से नहीं होने वाला है। हाँ, एक रिलेवेंट सोर्स आपको चयन करना पड़ेगा, लाइक दैट की उत्तराखंड की बुक्स आपको पता है, जीएस की बुक्स आपको पता है, करंट अफेयर्स के सोर्सेज आपको पता है, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते होंगे, रीजनिंग मैथ्स। अब आपने एक बेसिक, मतलब कि एक जो हम कहते हैं बुनियादी चीज, जो नींव कहते हैं, वो आपने इससे फिक्स करी। लेकिन अब अगर आपने इसको तैयार कर लिया है तो क्या इसके बाद बैठ जाएंगे, इसी को पढ़ते रहेंगे केवल? इसको तो आपको कंठस्थ करना ही है, लेकिन आगे कैसे पढ़ेंगे? इसमें आता है आप में और लोगों में अंतर। नहीं तो उत्तराखंड में क्या बड़ी चीज है, 2 किताबें हैं, या फिर आप और जोड़ेंगे तो 3 किताबें होंगी। भाई 3 किताबें तो सबके पास है ना, लेकिन हर कोई पढ़ रहा है उनको, लेकिन क्यों फिर सब नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उन चीजों को नहीं देख रहे हैं, वो जो उन बुक्स से बाहर से आ रही है। वो कैसे करेंगे? पहली बात, आपने सोर्सेज अपने डिफाइन किए हैं, उनको तो उन पर तो पकड़ बनाइए। उनसे अगर, मेरा सबसे बड़ा ये भी मानना रहता है कि अगर आपके पास बुक है, उस बुक में से वो चीज आ रही है, फिर आप गलत कर रहे हैं, तो ये किसका फॉल्ट है? हमारा या आपका? आप अभी कह रहे होंगे कि इतनी चीजें संभव है क्या एज ए ह्यूमन बीइंग?
ऑब्वियसली भाई संभव है, तभी लोग सक्सेस पा रहे हैं। अब आप किसी को दोष दो, यहाँ पर किसी पर गुस्सा निकालो कि ये खाली बकवास कर रहा है, फेंक रहा है, इन सब से आपको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए संतुष्टि मिल सकती है, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन कैरियर नहीं बनने वाला है भाई इससे। कैरियर बनाने के लिए आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। दूसरे को ब्लेम मत करिए, खुद पर ही। कोई गलती की तो मैंने की, जब आप खुद पर उसको सुधारने के लिए अप्लाई करेंगे तभी चीजें सुधरेंगी भी। तो पहली बात, अपने बेसिक जो भी नींव है उनको मजबूत करिए। अगर आपको लगता है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो सही है, तो कैसे आकलन कैसे करेंगे उसका? पीवाईक्यूज देखिए। जैसे कि उत्तराखंड के 4 एक ही पेपर से पूरा डिस्कशन मत करिए। एक पेपर 2021 का उठाइए, एक 2022 का उठाइए, एक 23 का उठाइए, एक 24 का उठाइए, एक 25 का उठाइए, 5 पेपर उठाए। आपको उत्तराखंड में देखना है कि हाँ भाई मैं उत्तराखंड में जो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं क्या वो रिलेवेंट है। तो उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन आए? 30 आए, 30 आए, 30 आए। देखिए उस 30 में से आपके बुक्स में से कितने आए। अगर वो 20 प्लस है, मतलब जितना भी उसमें आ रहा है उसका 70 to 75% आपकी बुक से आ रहा है, तो हाँ भाई रिलेवेंट है। अगर 50 से कम परसेंट आ रहा है तो वो रिलेवेंट या तो रिलेवेंट हो सकता है थोड़ा, लेकिन आपको सोर्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि हम जो परीक्षा वाणी का जो पुराना एडिशन था उसमें से क्वेश्चन आते थे, लेकिन कितने? 50% आते थे, यानी वो इनफ नहीं थी। वो काम की थी लेकिन इनफ नहीं थी, आपको कुछ बढ़ाना पड़ेगा उसमें। ऐसा ही अभी के बुक्स में भी हो सकता है। लाइक दैट लूसेंट पकड़िए, हिस्ट्री के क्वेश्चन पकड़िए। अगर वो हिस्ट्री का क्वेश्चन लूसेंट से बना है, कितने 5 क्वेश्चन आए ना हिस्ट्री के, उसमें से 3 क्वेश्चन बने, तो हाँ वो रिलेवेंट है वो। लेकिन जो 2 क्वेश्चन बाहर से बने, उसके लिए आपको सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर पीवाईक्यू से करिए उनको, या फिर और कोई ऐसी दो जो उसका वैकल्पिक पुस्तक आपको लगती है, कितने लोगों ने सजेस्ट कर रखी होंगी, उनको फॉलो करिए। और दूसरी बात, ठीक है, सोर्सेज आपने नियमित करनी। अब रिवीजन की बात आती है। मैं जैसे कि अभी आपको उठा के कह दूं, जैसे मैं उत्तराखंड में बार बार एक ही बुक का नाम लेता हूं, क्योंकि अब मैंने भाई उसको पढ़ा है, मुझे उससे सफलता प्राप्त हुई है, तो मैं और बुक क्यों सजेस्ट करूं आपको? मैं अपना ही नजरिया बताऊंगा ना आपको, जिससे मुझे सफलता मिली है। तो मैंने आपको बताया कि मुझे उस बुक को पढ़कर सफलता मिली है, अभी तक मिल रही है उसी बुक से, तो मैं कहूंगा आप वही बुक पढ़िए। अब अगर कोई मुझे अभी कहे कि उस बुक में से, अब जैसे कि हाँ अभी तो मुझे 3-4 महीने हो गए हैं, वो जैसे मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, क्यों भाई? क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है उससे रिलेटेड अभी कोई। तो लेकिन आप जिस टाइम पे मेरा एग्जाम था, उस टाइम पे अगर मुझे कोई पूछता कि भाई इस बुक में से आपको 80% चीजें याद हैं, तो मैं अपने मन को मजबूत बनाकर कह सकता, हाँ भाई 80% चीजें याद हैं। आप मुझे 10 प्रश्न पूछोगे तो उसमें से मैं 8 के आंसर तो कर ही पाऊंगा। यह भरोसा आपको अपने भीतर है। कैसे आएगा? जब यह भरोसा आएगा तभी तो आपको लगेगा ना। अभी आप खुद अपने मन से पूछिए, आप जैसे हाँ भाई कोई फेमस चैप्टर लाइक दैट कोई चंद्र राजवंश है, उसकी स्थापना किसने की? आपको याद है, सोमचंद याद है। लेकिन उस मतलब कि ये अब आपको लगता है कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप मतलब हर कोई गलत, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि अधिकांश सक्सेस होने वाले इसको सरल करेंगे। लेकिन उनसे आगे कैसे जाएंगे आप? उनसे आगे तब जाएंगे जब आप कोई चंद्रवंश के भीतर का जो ऐसा क्वेश्चन जो और नहीं कर पा रहे वो सही कर रहे हैं, उसको सही करेंगे, तब आप उस रेस से बाहर जाएंगे। और ये कैसे होगा? जब आपको उस चीज का मतलब उस चैप्टर का हर लाइन, हर बेसिक चीज, मतलब हर जो ऐसा फैक्ट जो एग्जाम में बन सकता है वो याद होता है। और ये स्थिति आपको स्वयं ही लानी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं, तो अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो पीसीएस का तो मैं मानता हूं भाई जो प्री है वो जो ग्रुप सी के एग्जाम है उनसे भी ज्यादा सरल आता है, क्योंकि वहां उत्तराखंड बहुत मतलब कि लाइट वे में आती है। अभी मेरा नजरिया है, मैं अपना ही नजरिया बताऊंगा। आप में से किसी को कठिन लग सकता है तो आप अपना व्यू मत दें मुझे, मैं अपना नजरिया यहाँ पर बता रहा हूं, ठीक है? तो अपने सोर्सेज को रिवीजन करिए भाई। आपने कह दिया मैंने 6 एग्जाम दे दिया, 7 एग्जाम दे दिया, एग्जाम तो भाई आते रहेंगे, तो मैं 100 भी एग्जाम दे दूं, एग्जाम देने से क्या अगर आपने उस एग्जाम को फायदा नहीं उठाया उसका? 100 एग्जाम, अगर वही बात, एक एग्जाम दिया फिर सो गया, या सो गया का तात्पर्य यहाँ पर इस अर्थ में न लेगी मैं किसी को मतलब कि वो कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये मतलब कि उस एग्जाम को आपने एनालाइज नहीं किया, उसके बाद मेहनत नहीं बढ़ाई, उसके बाद कहां पर कमी रह गई, उसके जैसे कि करंट में कमी रही तो करंट तैयार नहीं किया, तो फिर क्या एग्जाम दिया भाई वो? ऐसे तो मैं 100 एग्जाम दे दूं, आरआरबी का भी दे दूं, एसएससी का भी दे दूं, यूपीएससी भी दे दूं, पीसीएस भी दे दूं, यूपी का भी दे दूं, बिहार का भी दे दूं, राजस्थान का भी दे दूं। 21 मेरी उम्र है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो सब एग्जाम तो दे ही सकता हूं मैं फिर उसके बाद कह दूंगा मैंने 100 एग्जाम दे रखे, क्या फायदा? ऐसा कोई कड़वी बात कह रहा हूं जो फायदेमंद होगी आपके लिए। तो इसे एज अ बेहतर दिशा में देना, पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ सीखे जाऊं इस दिशा। तो पेपर के बाद खुद को एनालाइज करना बेहद आवश्यक है। ये सब कहते हैं, मैंने इसका लाइव प्रूफ खुद देख रखा है। मैं आपको बताता हूं, मेरा जो पहला एग्जाम था यहाँ पटवारी वाला था, उससे पहले पुलिस का एग्जाम हुआ था शायद दिसंबर या नवंबर 18 को, 2 महीने बचे थे उस एग्जाम के बाद मेरे एग्जाम में। और उस दौरान तक मैंने उत्तराखंड का करंट तैयार नहीं किया था। लेकिन जब मैंने वो एग्जाम देखा, पुलिस वाला, कांस्टेबल वाला था जो भी था, उसमें करंट पूछा है भाई उसने भर के, तो मैं खुद वहीं पर रियलाइज हुआ भाई मैं तो करंट तैयार ही नहीं किया है। उसके बाद मैंने 1 साल का करंट तैयार किया था उन 2 महीनों में, क्योंकि मेरा और से तैयार था, मैंने करंट तैयार किया उस 2 महीने में।
एक साल का उत्तराखंड का तैयार किया करंट, भले ही मेरे एग्जाम में आया ना आया, लेकिन मैंने उस एग्जाम से, मेरा एग्जाम हुआ भी नहीं था, जो वो किसी और का एग्जाम था, लेकिन मैंने उसी एग्जाम से सीखा और अपना तैयार किया। तो ये अपना प्रैक्टिकल और सत्य बात बता रहा हूं आपको यहाँ पर। तो आपको कोई लोग कहेगा कि मेरा हवा में निकल गया एग्जाम में, तो तुक्का लगा क्या आ गया मेरा निकल के, नहीं होता है भाई, उस भरोसे तो कतई मत जाइए। अपनी तैयारी हार्डकोर रखिए, उसके बाद देखते हैं लक का फैक्टर क्या होता है। लक को तो आप अपने मेहनत से बीट कर सकते हैं ना, ये नहीं कि भाई अगर आप 65 कट ऑफ जारी है, 65 के रेंज में है, मतलब मेहनत कर रखी, उसके बाद लक का फैक्टर मैटर करता है, तो हम नहीं मानते कि मतलब उसके बाद हम खुद की तैयारी को दोष नहीं दे सकते। हाँ, इंप्रूव करने का स्कोप हमेशा रहेगा। पहली बात सोर्स है। दूसरी बात रिवीजन। एक चीज को जितनी बार में आपको कंठस्थ नहीं होती है तब तक पढ़िए। मैं अगर यहाँ पर बताऊंगा कि एक बुक को मैंने इतनी बार पढ़ा, तो आपको लगेगा ये तो खाली फेंक रहा है, अभी तो हवा में सक्सेस हो गया। क्योंकि एक माइंडसेट ये भी है ना कि जो सफल हो जाता है वो बाद में कुछ भी कहे वो लोग मान लेते हैं, लेकिन मैं वैसा वाला नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ एज अ अभ्यर्थी हूं मैं, तो आपका भला हो यही मैं भी चाहता हूँ। तो मैं कोई भी यहाँ पर अनप्रैक्टिकल चीजें नहीं बताऊंगा कि मैं 15-20 घंटे पढ़ता था। एक बेसिक रूटीन क्या होता है, कितना होना चाहिए, कितने हाफ में, एक प्रैक्टिकल वे। जैसे कि आप अभी, कोई लोग कहेगा कि मेरा काम होता है मैं जॉब पाऊंगी, तो भाई काम सब करते हैं यार, ये बहाने हैं, बहाने न पढ़ पाने के। मैं भी काम करता हूँ भाई, मेरे पास भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे आयाम है, डायमेंशन है, जॉब है, फैमिली मेरी भी है, सब चीज है। तो बहाने मैं तो नहीं बनाता हूँ, अपने प्रति ईमानदार तो मैं रहता हूँ। आपकी और कोई कहेगा मेरे घर में ये है वो है, सबका होता है, सबका होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, लेकिन उसको अंदर छुपा के रखना है, बाहर नहीं निकालना उसे कि मेरा ये है करके अपनी जो असफलता उसको आप जस्टिफाई करने लग जाओ। नहीं, उसको जस्टिफाई नहीं करना, उसको भीतर ही रहने देना, उसको आग बनाना है भीतर ही। हाँ, मेरे पास ऐसा है तो मैं ऐसी परिस्थितियों में भी कर रहा हूं, तो मैं और उससे तो बेहतर हूं। इस प्रकार जो अभी ये अनरिलेवेंट चीजें नहीं करते हैं। दो चीजें हो गई हमारी, बुक्स प्लस रिवीजन। अब बारी आती है एमसीक्यू, मतलब हाँ, बुक्स भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया, अब तो मेरा तैयार है, मतलब करते जाना है, करंट जोड़ते जाना है हमने, और रीजनिंग मैथ्स करते जानी है, जीएस। अब जैसे कि यूपीपीसीएस का प्री हो गया, मान लिया जाए यूपीपीसीएस का प्री की बात कर रहा हूं, अब प्री हो गया। आप कहोगे कि यार ये मैं तो फर्स्ट गार्ड की तैयारी कर रहा हूं, क्या ये प्री का पेपर मेरे लिए काम का है? ऑब्वियसली है भाई, उसके जीएस के क्वेश्चन आपके लिए काम के हैं, तो उसके जीएस सॉल्व करिए। और उसके जीएस भाई अकबर ने कुछ किया तो वो फर्स्ट गार्ड के लिए काम का नहीं है, यहाँ का अकबर भी तो वही करेगा, अकबर तो एक ही है ना। तो जीएस के जो आपके सोर्सेज में अगर जीएस लिखा है तो जीएस कवर करिए। अब ज्योग्राफी लिखा है तो कोई कहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी करूंगी, इंडियन ज्योग्राफी करूंगी, उसमें ज्योग्राफी लिखा है मतलब कि सब आता है उसके भीतर। जब हॉलिस्टिकली तैयार करेंगे तो आप मान लीजिए आपका सिलेबस इतना है, तो आपको इतना तैयार करना था कि वो इसमें समा जाएगा, बाहर का भी कुछ आ जाए तो वो भी कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, दो चीजें हमारी होगी। तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताएंगे, कुछ चीजें जहां से मिलती हैं तैयार करिए। कोई आपको जीएस से संबंधित चीजें भेजता है या फिर उत्तराखंड का, तो आपको यहीं से मिलेगा, लेकिन बाहर से जो चीजें मिल सकती हैं आपको वो जीएस के टर्म में मिल सकती है, करंट के टर्म में मिल सकती है। ठीक है, तीसरी बात, आपने प्रैक्टिस, आपका एग्जाम में परफॉर्म न कर पाना सबसे बड़े इसका जो कमी है वो है आपने प्रैक्टिस नहीं करेगी, मेरा यही मानना है। अब प्रैक्टिस का तात्पर्य क्या है, जैसे कि मैं अभी आपको अपने ऑफिशियल ग्रुप पे टेलीग्राम में पेपर भेजता हूं, हर दिन एक पेपर भेजता हूं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग उस पेपर को देखा, कुछ ने तो देखा ही नहीं, उसको खोला भी नहीं, चले गए। कुछ होंगे खोलेंगे, पहला पेज देखेंगे, ऐसे स्क्रॉल करके थोड़ा बहुत दो चार क्वेश्चन लगा दिए, बंद कर दिया। कुछ लोग होंगे हाँ भाई सारे क्वेश्चन करता हूं, सीरियसली करता हूं। देखो 4-5 कैटेगरी है तैयारी करने वालों की, आपको 5वीं कैटेगरी वाला बनना है, क्योंकि एग्जाम में 1 लाख तो पार्टिसिपेट कर ही रहे, 99,000 99,000 बाहर हो रहे हैं, तो जो ये पहले ही स्क्रॉल करके खोल ही रहे हैं, ये 99,000 में से ये 1,000 जो सेलेक्ट होने वाले वो लास्ट में जो कैटेगरी आएगी वो होंगी। तो तीसरे लोग क्या करेंगे, हाँ भाई सीरियसली करता हूं, लेकिन ओएमआर में नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही मन में ही लगा रहा हूं, मुझे इसका आता है, हाँ भाई इसका आता है, इसका आता है, इसका आता है, ऐसे 100 आपने लगा दिया। ये तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी वो होगी जो जैसे मैंने कह रखा है, ओएमआर में भरिए, 2 घंटे का टाइम दीजिए उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। वहां का दबाव अगर आप घर पे ही झेल लेंगे तो तभी तो वहां निखर के आएंगे ना। अब अगर आपने एग्जाम वाला प्रेशर कभी झेल ही नहीं रखा है आपने, अगर उसका एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर तो वहीं झेल पाएंगे भाई, लेकिन उसके वहां 100% होता है, यहाँ कम से कम 60% तो कुछ तो करिए। 2 घंटे शांत माहौल में पेपर खोल के ओएमआर भर के, कुछ लिखते हुए, पेन चलाते हुए, ओएमआर भरते हुए, जो गलती यहाँ करेंगे तभी तो आपको कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, नहीं भाई ऐसी गलतियां मेरे से होती हैं, एग्जाम में ऐसी रिपीट नहीं करूंगा। तो ये है चौथी कैटेगरी। इनकी सक्सेस की संभावना, जब इनने पहला और दूसरा पॉइंट कवर किया है तो ये तीसरा भी अगर कर लेते हैं, जैसे मैं हर दिन भेजता हूँ 30 क्वेश्चन पेपर अगर आपने ओएमआर में लगा दिए, भले आपका उसमें स्कोर 50-60 जितना भी आ रहा है, एक तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई मैं उत्तराखंड मेरी कमजोर है, उत्तराखंड में पढ़ा तो है लेकिन मुझे लगता है उत्तराखंड में बहुत मजबूत हूं, लेकिन यहाँ उत्तराखंड स्कोर नहीं हो पा रहा है, मुझे इसमें रिवीजन करना है। ये एस्पेक्ट पता चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ओएमआर भरने में आप गलत नहीं करेंगे। मैं अभी प्रत्यक्ष बताता हूं, आर का जो मेंस हुआ था उसमें 3-4 क्वेश्चन
जो GS1 था उसमें OMR गलत भरने की वजह से किए थे। तो मेरे साथ मैंने इतने सारे एग्जाम दे दिए हैं, फिर भी मेरे साथ ऐसी गलती हो सकती है, तो आपके साथ तो हो ही सकती है ना, ह्यूमन एरर है वो। लेकिन उसको सुधारने का ही तो प्रयास करेंगे आप, जब पहले से इसको फेस करके जाएंगे तभी तो होगा। तो तीसरी बात है प्रैक्टिस करनी। बुक्स पढ़ ली, रिवीजन करना है। रिवीजन का आकलन कैसे होगा, जब टेस्ट देखेंगे उसके बाद। केवल ये नहीं कि मैंने 2 बार पढ़ दिया, 3 बार पढ़ दिया। कैसे पढ़ते हैं मुझे क्या पता भाई आप कैसे पढ़ते हैं, आप तो खाली पन्ने पर लट के पढ़ते जा रहे हैं, उसको आप अपना एक रीडिंग कह दो। याद नहीं हो रहा है कुछ तो उसको रीडिंग थोड़ी कहोगे, भले आपने 100 बार पढ़ ली हो पुस्तक, अगर याद नहीं हो रहा है तो वो रीडिंग नहीं है भाई, वो जीरो है। रीडिंग भी होनी चाहिए, मतलब कि रीडिंग का तात्पर्य कि आपको दिमाग में चीजें बैठनी भी चाहिए। हाँ, आगे पहले सोमचंद्र याद था तो उसके बाद इंद्रचंद्र याद होना चाहिए, फिर पूर्णचंद्र, आत्मचंद्र, जितने भी नरचंद्र जो भी आते हैं उसको सीक्वेंस भी याद होते जाना चाहिए, जितनी जितनी बार आपका रिवीजन पढ़ता है। उसके बाद मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में, रिवीजन करने में। जब बस एक बार जब हो जाता है ना, आपके एग्जाम्स ऐसे निकलते हैं, मतलब ये उसके बाद आपका ख्वाब भी बड़ा हो जाता है। हाँ भाई मैं तो इतना कर दिया तो थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, थोड़ा और बड़ा एग्जाम, थोड़ा और बड़ा एग्जाम। आपकी उसको प्राप्त करना तो अलग बात है भाई, प्राप्त तो मुझे नहीं पता क्या होता होगा, क्या यूपीएससी क्या पीसीएससी है, लेकिन अंदर से तो अच्छा लगता है कि हाँ मैं प्रयासरत हूँ और अच्छी दिशा में प्रयासरत हूँ बस। तो अपना आकलन सही दिशा में करेंगे। प्रैक्टिस भी कर ली, एमसीक्यूज लगा दिए बहुत सारे, और हमने रिवीजन कर लिया बहुत सारा, और हमने अपने सोर्सेज बढ़ा के वो कर लिया। अब क्या कर सकते हैं तीन चीजों के बाद आप ये कर सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम्स बाहर के होते हैं जैसे कि अदर स्टेट्स के, मैंने आपको पहले भी बताया वो लगाने हैं, वो भी अब थोड़े, जैसे कि आप मान लिया जाए फर्स्ट गार्ड की भी तैयारी करते हैं, तो क्या मैं यूपीएससी का पेपर देख लूं स्टेटमेंट वाले? हाँ देख लो भाई, उसमें नहीं लिखा है तो देख लो उसको, कोई बात नहीं। जब मान लिया जाए आपने वैसा एप्टीट्यूड बना लिया आपने एमसीक्यू सॉल्व करने का, तो क्या यहाँ के एग्जाम्स में आपको उतनी तकलीफ आएगी? एप्टीट्यूड तो आपका डेवलप है ना, एमसीक्यू से तो भाई नहीं लगेगा। अब मान लिया जाए ग्रुप सी में ही आपका एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट वाले 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही देगी, आप तो वो क्वेश्चन पढ़ने की आदत के ही नहीं हो, तो आपको तो बहुत लेंथी लगेगा ना पेपर। आपको लगेगा ताकि कि भाई ऑप्शन क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शन हो, मैं एक में ठीक कर दूं, लेकिन वहां पे 4 तो स्टेटमेंट ही होंगी, ऑप्शन होगा 1 या 2 या 3, 2 या 3 या ऑल एवर। वो कैसे करोगे? उसके लिए पहले से ही तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा ना। क्या ये कितनी, और जैसे कि आप मानेंगे इतना संभव है भाई, संभव है। जो भी निकल रहा है, जो भी एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, सब करके गए। किसी ने ये 2 महीने में किया, अब 2 महीने में तो कोई करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, ये मैं केवल एप्टीट्यूड डेवलप करने की बात कर रहा हूं। आपने सब तैयार किया, अब 2 महीने में आप एप्टीट्यूड डेवलप कीजिए अपना। अब जो देर करता है उसको 4 साल लगेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने में। जो जल्दी सीखता है चीजों को गैदर करना, इकट्ठा करना, अपने सोर्सेज फोकस्ड रहना, तो वो 2 साल में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये 4 एस्पेक्ट आपने कवर किए हैं, तो पहले तो पूछिए खुद से, आपने किया है भाई? सोर्सेज ठीक है आपके सारे, बहुत रिवीजन किया है, ऐसा कि कोई कुछ पूछे मैं उसमें से 80% बता दूं? क्या आपने एमसीक्यू पेपर ट्राई किए हैं 30? ये मैं मार्केट वाले क्वेश्चन पेपर, वो फोन में जो आते हैं ना वो टेस्ट, वो बात नहीं कर रहा हूं। वो कर किया तो मैं उसको 0 मानता हूं। मतलब कि फोन में टेस्ट आया, 20 क्वेश्चन लगा रहे हैं, टिक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, टिक कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसे देना है पेपर आपको? ऐसे तो नहीं देना है ना। एग्जाम में फोन आएगा और वहां पे 4 ऑप्शन, उसमें तो OMR भरना है ना पूरा, पहले पेपर में सॉल्व करना फिर OMR। तो उसी चीज को भी ना प्रैक्टिस करें, जो ऐसे हम अपना दिमाग ऐसा बना रहे हैं। तो तीसरी चीज ये किया है आपने, 30-35 क्वेश्चन लगाए हैं। उसके बाद क्या आपने अपना दायरा एमसीक्यू सॉल्व करके थोड़ा बढ़ाया है? ग्रुप सी की भी कर रहे हैं तो पीसीएस का पेपर सॉल्व किया है, पीसीएससी कर रहे हैं तो यूपीएससी का पेपर सॉल्व किया है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए नहीं, पीसीएस देने के लिए, क्या वैसा एप्टीट्यूड आप डेवलप कर सकते हैं खुद को? अगर कर सकते हैं तो एग्जाम बड़ी बात नहीं है। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी भाई, सबकी लगती है यार। अब सरकारी नौकरी पूरा कैरियर है ना आपका, तो कैरियर बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। जब हम अन्य चीजों को अपना बहुत टाइम दे सकते हैं तो क्यों ना इसके लिए भी दें भाई, 1-2 साल धैर्य दिखाएं थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है, सही दिशा न होने के बाद, मतलब सही दिशा होने के बावजूद कोई दिक्कत आती है, तो फिर हम लक्का फिर रोना धोना जो, उससे भी कोई फायदा होने वाला है नहीं। कोई 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सुनेगा, बाकी अपना जीवन अपना ही जीवन है। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड, सही चीजें फॉलो करिए। ऐसे ही हम एक रूटीन वीडियो भी बनाएंगे कि आपको, आप जॉब वाले हैं, तैयारी करते हैं, या फिर पूरे फुल टाइम तैयारी करते हैं, फुल टाइम जॉब है जो भी है, उस पर एक रूटीन वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अब मैं वैसा अनुभव फेस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब पे हूँ, तो मैं भी एज अ फुल टाइम जॉब है मेरी, तो उसके साथ तैयारी कैसे मैनेज होती है, ये सब पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।